नमस्कार, मैं रोहिणी। हिंदी काव्यधारा श्रृंखला के आज के एपिसोड में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से हर साल इंडिया में 3.4 लाख लोगों की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। यानी कि हर दिन करीब 930 लोग लापता होते हैं, मतलब हर घंटे 40 लोग। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो पुलिस का काम है। हर रोज किसी न किसी माध्यम से हमारे सामने मिसिंग फ्लायर्स यानी कि लापता लोगों के पोस्टर सामने आते हैं। कभी रास्तों पे चलते हुए, दीवारों पे चिपके हुए, पेड़ों से लगाए हुए या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे। कितनी बार हमने रुक के वो पोस्टर्स पढ़े हैं, उसका चेहरा ध्यान से देखने की कोशिश करी है या उसमें जो जानकारी दी है उसे पूरी तरह पढ़ी है। आज की कविता का शीर्षक है मिसिंग और कविता लिखी है राकेश तिवारी जी ने। ये कविता के अंत में अगर आपको लगे कि यह संदेश आप बहुत लोगों तक पहुंचना जरूरी है तो जरूर शेयर कीजिए। कविता है मिसिंग। वो चेहरे वो चेहरे ना मेरे अपने हैं, ना पराए हैं, ना रिश्ते हैं वो दूर के। हर शाम मुझे कुछ चेहरे बस देखते हैं घूर के। भागती हुई भीड़ से, हारती हुई जंग लड़ते हुए, स्टेशन गली मोहल्लों के रास्तों से गुजरते हुए, और इन्हीं स्टेशन के सीढ़ियों से उतरते हुए एक हरे लाल नीले सफेद से पोस्टर पे मेरी नजर जाती है और जाते ही बस ठहर जाती है। उसमें लिखी होती है बातें जिसे पढ़ के हैरा आंखें परेशान अक्ल होती है। किसी जाने पहचाने की जैसे उसमें शक्ल होती है। उम्र 10-12 साल, घुंघरारे बाल, चेहरा जैसे फरिश्ते का अक्स हो, या फिर मेरे वालिद जैसा नजर आने वाला बुजुर्ग जैसा शख्स हो। और नीचे दर्ज होती है वो तारीख जब से उस चेहरे का ना कोई सुराग ना कोई पता होता है। ये उसकी कहानी है जो पिछले कई दिनों से, हफ्तों से, महीनों से लापता होता है। मैं घर से ऑफिस और ऑफिस के घर के सफरनामे को जब खत्म कर लेता हूँ, मैं इस उम्मीद से इन चेहरों को अपने जहन में दफन कर लेता हूँ कि न जाने कौन सी मंदिर की गली या दरगाह से गुजरते हुए, न जाने कौन से स्टेशन की सीढ़ियां उतारते हुए उस पोस्टर लगाने वाले की उम्मीद दिख जाए। शायद वो शर्मा जी, शायद वो शालिनी, शायद वो हमीद मिल जाए तो उन्हें इत्तला करूं, उन्हें बता दूं उनकी दुनिया, उन्हें वापस लौटा दूं। क्या है कि इस एहसास से रूबरू हो चुका हूं, नहीं मेरा अपना कोई खोया नहीं, कुछ अपनों को मैंने हमेशा के लिए खो चुका हूं। मुझे इस बात का सुकून तो था, वो कहां किस हालत में मालूम तो था। अब उनका सोचो, जिनके खांदे पर जनाजा नहीं, उन्हें अपनों के लौटने का भी अंदाजा नहीं। वो हर सुबह बस एक सवाल लिए उठते हैं कि उनका खुदा उन्हें ये दिन दिखलाएगा क्या? वो जो गया या ले जाया गया वो लौट कर आएगा क्या? और बात कोई संगीन नहीं थी। शर्मा जी इवनिंग वॉक पे गए थे, याददाश्त कमजोर थी, गलियां जानते थे। आलोक और विनय भी तो इंदौर के सारे रास्ते पहचानते थे। शगुन, कौन नहीं जानता था उसे गली शहर मोहल्ले में। शालिनी लड़ती शौहर से पर मिल जाती थी देर सवेर आस पड़ोस के घर में। हमीद बोल नहीं सकता था पर अम्मी सब कुछ जानकर सुन लिया करती थी और मौसम आने से पहले ही उसके पसंदीदा रंगों का स्वेटर चुन लिया करती थी। पर कहते हैं ना शहरों का मंजर हर रोज जैसा होता नहीं। उस शाम इनमें से कोई अपने घर लौटा नहीं। दुआओं के एवज में हजारों रुपए निकाले गए, फोन बुक, कॉन्टैक्ट्स के सारे नंबर खंगाले गए। इन्हें ढूंढने के लिए इनके अपने स्टेशन गली मोहल्लों के रास्तों तक पहुंच रहे थे। आलोक के पापा हाथों में पोस्टर लिए, हमीद की अम्मी वो स्वेटर लिए, बस ये सोच रहे थे कि वो शायद अपने किसी फरिश्ते, अपने किसी देवता को नाराज कर आए हैं और बड़ी उम्मीद से लगाए उन्होंने वो पोस्टर जिसे मैं और आप अभी अभी नजरअंदाज कराया है। उस वक्त हम गुम रहते हैं, रहना भी चाहिए ना अपने कारोबार में। पर यकीन मानिए, इंदौर की गलियों से मोहम्मद अली रोड तक कोई होता है उसे एक फोन कॉल के इंतजार में। काश इतनी खूबसूरत हमारी तकदीरें होती, काश हमारे जहन में कैद वो सारी तस्वीरें होती। तो शायद हाजी अली के सिग्नल के पास बैठा वो बच्चा जो चाय बिस्कुट के लिए सता रहा था,
मंदिर के पास बैठा वो पागल सा शख्स जो हर दूसरे शख्स को अपना बता रहा था, स्टेशन पर बैठा वो बुजुर्ग जो तुमसे अपना ही पता पूछ रहा था, और वो तुम्हारी गांव की ट्रेन में वो लड़का जो तुम्हारी सीटें पहुंच रहा था, या मंगलसूत्र पहने सूटकेस लिए वो लड़की ना जाने कहां पहुंचने की दौड़ में है, या वो बहुत ही प्यारी सी बच्ची अपने जैसे ना दिखने वाली मां की गोद में है। उस वक्त हम तो मौजूद बिल्कुल वही थे, अपनी ही दुनिया में गुम तो कहीं थे, पर जरा सोचो ये सारे चेहरे कहीं वो तो नहीं थे। मैं जानता हूं तुम्हें चोट पहुंचाए इतने लफ्ज मेरे सख्त नहीं है, मैं जानता हूं जाया करने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। बस एक इल्तिजा है कि अगली बार जब ये पोस्टर देखना, कुछ देर रुकना, उन्हें पढ़कर देखना। उन्हें अच्छा लगेगा कि उन्हें देखने के खातिर कुछ देर के लिए सही कुछ लोग तो ठहरे। न जाने हम में से किसकी कोशिश से अपने घर गली आंगन खिड़की पर फिर पहुंच जाए वो चेहरे, वो मिसिंग से चेहरे। नमस्कार।